नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हब एजुकेशन में। हम अपना जो है सिलेबस आज कंटिन्यू करेंगे। कल जो है हमने कुछ हमारे आर्टिकल 1 से हमने शुरुआत की थी कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में हमने बताया था कि आपको संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। इसी से रिलेटेड हमने आगे किया था संसद आर्टिकल जो है 3 में हमने देखा था संसद को नए राज्य के निर्माण तथा राज्य क्षेत्र में परिवर्तन का जो है अधिकार होगा, और इसकी हमने आपको पूरी प्रक्रिया भी समझाई थी। इसकी प्रक्रिया दोस्तों ये थी कि जैसे हमने आपको बताया था कि इससे संबंधित बिल जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी होती है, और इसके लिए पूर्वानुमति क्यों जरूरी होती है ये भी हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो है पूरे संघ का जो है अध्यक्ष होता है, और उसके जो है निर्वाचन में जो है सभी राज्यों के एमएलए जो है उसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इसीलिए उनकी भावना को जानने के लिए राष्ट्रपति की जो है दोस्तों पूर्वानुमति इसके लिए ली जाती है। और इससे आगे हमने देखा था आर्टिकल 3 की प्रक्रिया में हमने आपको बताया था यह प्रस्ताव दोनों सदनों में से आगे हम इसको जो है शुरू करते हैं। आर्टिकल 3 की प्रक्रिया तक हमने आपको बताया था, इससे आगे हम आज अपनी क्लास शुरू करेंगे। यह प्रस्ताव दोस्तों दोनों सदनों में से साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत, ये हम आपको जो है आगे जाकर समझाएंगे। उसके बाद जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, और इसके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद जो है दोस्तों यह एक अधिनियम बन जाता है। और इसी के तहत उदाहरण 2013 में यह बिल पेश किया गया था तेलंगाना स्टेट के लिए, और जो है 2014 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे जो है लागू कर दिया गया था। अब देखिए दोस्तों, हम अपना आर्टिकल जो है आर्टिकल 4 से आर्टिकल 4 के अनुसार क्या है, जो भी आर्टिकल 2 और 3 में जो भी बदलाव होंगे वो आर्टिकल 4 के तहत होंगे। और इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 4 के अनुसार नए राज्य का निर्माण संबंधी विधेयक को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा। जो हमारा आर्टिकल 368 में आता है इसे वह नहीं माना जाएगा। इसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहेंगे। इसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम दोस्तों कहा जाएगा। और यही कारण है कि इसे जो है साधारण बहुमत से पास किया जाता है, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं होता है। इसे जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहा जाता है। ये दोस्तों यहाँ तक हो गया हमारी आर्टिकल 4 तक की बात। इसके आगे हम देखते हैं दोस्तों, जब जो है देश 1947 में जो है आज़ाद हो गया था, तो हमने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि उस समय जो है बहुत सारी विघटनकारी शक्तियाँ जो है दोस्तों काम कर रही थी। तो उसमें जो है उस समय एक बड़ी जिम्मेदारी जो है सरदार पटेल पर सौंपी गई थी, और सरदार पटेल जो है उस समय जो है हमारे गृह मंत्री थे। सरदार पटेल जो है उस समय हमारे जो है गृह मंत्री थे, और गृह मंत्री के साथ साथ वो जो है उस समय उप प्रधानमंत्री भी थे। उप प्रधानमंत्री देखिए जो दोस्तों कोई पद जो है होता नहीं है, ये राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। ये सेम उसी तरह से होता है जैसे आपने राज्यों में देखा होगा उप मुख्यमंत्री जो है गवर्नर के द्वारा ये पद जो है बनाए जाते हैं। संवैधानिक पद जो है दोस्तों नहीं होते हैं। अब उस समय देखिए दोस्तों था क्या कि सरदार पटेल उस समय जो है पीएम पद के लिए नेहरू के जो है बहुत ज़बरदस्त वो प्रतिस्पर्धी थी। और उसके लिए ये भी कहा जाता है दोस्तों कि उस समय जो है महात्मा गांधी ने जो है एक बार उन्हें बिरला हाउस में बुलाकर जो है सरदार पटेल को डांट दिया था कि आप जो है पीएम के पद के लिए दावेदारी पेश नहीं करेंगे। और जो है उस समय जो है गांधी जी भी बड़े गुस्से वाले आदमी माने गए हैं, और जो है उन्होंने एक बार कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से भी कह दिया था कि मैं जो है एक मुट्ठी बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा। तो इसी से उन्होंने जो है, और उस समय गांधी जी का रुतबा भी बहुत बड़ा था दोस्तों उस समय, तो जो है सरदार पटेल जी ने जो है पीएम पद के लिए दावेदारी पेश नहीं की थी। और उसके बाद जो है इनके ना पेश करने पर जो है जवाहरलाल नेहरू का रास्ता जो है साफ हो गया था। और उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू पीएम बने थे, और सरदार पटेल जो है उप प्रधानमंत्री और जो है हमारे गृह मंत्री बनाए गए थे। अब गृह मंत्रालय में दोस्तों आज भी 5 बड़े जो है विषय होते हैं, और उनमें से एक होता है
राज्य विभाग। 5 बड़े विभाग होते हैं और उनमें से एक होता है राज्य विभाग, और ये राज्य विभाग जो है उस समय सरदार पटेल के कंधों पर आ गया था। और जो है उस समय जो है 543 रियासतें जो हैं दोस्तों आज़ाद हुई थी उस समय।